वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की डेट है 20th ऑफ जनवरी 2025 एंड अभी बज रहा है सुबह के 9:10 यानी 9:10 AM। ओके। सो आज से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही हूँ। आज मेरा लाइब्रेरी का पहला दिन होगा। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी बिकॉज वही बहुत टाइम से आदत पड़ गई थी लेट उठने की, तो मैं लेट उठी थी। और अभी मुझे थोड़े बहुत काम है, जैसे कि मुझे घर के लिए नाश्ता बनाना रहेगा, ठीक है। एंड ये मेरे थोड़े से कपड़े जो मैंने कल धुले थे, इनको फोल्ड करके नहीं रखे थे, तो इनको मैं उठा के लाकर ऐसे रख दिए थे शाम में, तो अभी इनको फोल्ड वोल्ड करके रखना है। और अपने थोड़े बहुत काम करने हैं पर्सनल, वो सारे काम करने के बाद फिर मैं 10, 10:30 तक, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10:30 तक मैं निकल लूँगी यहाँ से, घर से। और 5 मिनट की दूरी पे मेरे घर से लाइब्रेरी है। फिर मैं 10:30 से जान लीजिए 4, 4:30 तक 6 घंटे मैं वहाँ पे रहूँगी, ठीक है। और उस बीच में आपको अपडेट्स देती रहूँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, ठीक। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी। आज मैंने नाश्ते में बनाया था ये मैक्रोनी या पास्ता, जो भी आप कह सकते हो। कुछ लोग पास्ता कहते हैं, कुछ लोग मैक्रोनी। और मुझे मतलब ईज़ी यही लगा, तो मैंने आज यही बना लिया। देन ये मैंने अपना टिफ़िन पैक किया। एक मेरा टिफ़िन है, एक मेरी बहन का, 2 टिफ़िन दिख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी और दिन की शुरुआत मैंने सबसे पहले की थी अपना टाइम टेबल बनाने के साथ कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। ऑल्दो मैं घर से थोड़ा सोच के आई थी, फिर भी एक जगह लिखना तो ज़रूरी था ही। फिर मैंने अपने दिन की शुरुआत की। पहले ही एक मैंने जो कल बुक परचेज़ की थी, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। तो उसमें जो मुझे नए क्वेश्चंस मिल रहे थे, मतलब जो मुझे नहीं आ रहा था, मैं उसको टिक कर ले रही थी, ताकि जब भी बाद में मैं पढ़ूँ तो मैं उसको मतलब रिवाइज़ कर सकूँ, ठीक है। देन इस बुक में ज़्यादा मतलब आज मैंने सिर्फ न्यू क्लासिकल एज के सारे क्वेश्चन देखे, क्योंकि मेरी रिवीजन लिस्ट में वही था। बाकी मैं जब अलग से रिवीजन अगला एज करूँगी तो फिर अगला करूँगी। देन इस बुक से मतलब यही बुक मैं अभी पढ़ रही थी 1 घंटा, मतलब एक नहीं, मतलब 45 मिनट अप्रॉक्स मैंने बुक को दिया था कि जो उसे सारे क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लिया, और जो नए नए क्वेश्चन मिल रहे थे उनको बस टिक कर लिया सिंपली। वैसे इस बुक में पतली सी है, 65 रुपीज़ की मिली थी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व करूँ, तो मुझे एक घटना चक्र या यूथ का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसमें इतने क्वेश्चन नहीं है। एंड जिन्होंने बुक नहीं परचेज़ की है वो मत करें, ठीक है। इतने कोई क्वेश्चन नहीं है। इससे अच्छा मतलब जब थोड़े और पैसे लगा के हम लोग घटना चक्र की ओर, मतलब घटना चक्र परचेज़ कर लें, ठीक है। सो इसके बाद मेरे टाइम टेबल में नेक्स्ट था लिटरेचर के नोट्स बनाना। तो फिर मैंने 3 राइटर्स का नोट्स बनाया, ठीक है, जो कि रोमांटिक एज के स्टार्टिंग वाले थे। तो उनका मैंने नोट्स बनाया है। उसके बाद फिर जो आगे चीज़ें की हैं वो भी हो जाएगा डिस्कस। इसके बाद लिटरेचर के बाद मैंने रीजनिंग के 40 क्वेश्चन किए। 10 कोडिंग डिकोडिंग के थे, 10 ऑड वन आउट थे, 5 पजल थी, 5 ब्लड रिलेशन था, और 5 डिस्टेंस डायरेक्शन थे, एंड 5 इमेज फॉर्मेशन के क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, यानी 40 में से 36 मार्क्स थे। देन मैं बीपीएससी का मॉक दिया था, उसमें मेरे 83 मार्क्स आए। टीजीटी का था ये, ठीक है। 60 सब्जेक्ट से थे और 23 जीएस से आए थे। उसके बाद फिर मैंने ग्रामर के 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। उसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए, 57 मार्क्स आए। एक ही कॉन्जिक्यूटिव एडवर्ब मैंने आज पहली बार सुना था, तो मैंने सोचा मैं इसको घर पे जाके एक बार पढ़ के देखूंगी कि ये क्या होता है। देन इसके बाद ये लिटरेरी टर्म्स की मेरी कॉपी है, नोट्स है मतलब।
फिर मैंने इनका आधे घंटे रिवीजन किया, फिर मैं घर चली आई थी। सो अभी बज रहे हैं 4:30 शाम के और मैं लाइब्रेरी से आ गई थी और खाना वाना खा के अब जस्ट बैठे हुए, एक ये चिप्स भी खा चुके हैं, ठीक है। सो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके उठेंगे फिर कुछ और खाएंगे, ठीक है। हाँ, मतलब खाते पीते रहना है, खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़नी, ठीक है। फिर थोड़ा सा कुछ और खाएंगे, इवन कैमरा साफ कर दूँ, हाँ। फिर थोड़ा सा कुछ और खाएंगे, फिर थोड़ा सा और कुछ खा के मतलब उठने के बाद फिर हम पढ़ने बैठेंगे, मतलब रात वाला अपना शेड्यूल शुरू करेंगे। फिर वो बताएंगे कि रात वाले शेड्यूल में क्या पढ़ना है, ओके। फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा शाम का सारा चाय नाश्ता हो गया है, अब मैं शाम का अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं आप लोग के साथ अपना मतलब जो इस समय का टाइम टेबल है वो शेयर कर रही हूँ कि मैं इस समय पे क्या क्या पढ़ूंगी और मैंने दिन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ये इतनी चीज़ें जो थी ये मैंने लाइब्रेरी में कर ली थी, ठीक है। लिटरेचर में किया था, नोट्स बनाने थे 1 घंटे तक, तो उसमें 5-6 राइटर्स को मैंने सोचा था, लेकिन 3 राइटर्स का कर पाए, बाकी आगे का नहीं कर पाए। दूसरा था न्यू क्लासिकल का रिवीजन, वो मैंने किया है। फिर था प्रैक्टिस करनी थी ग्रामर की, वो भी मैंने की है। बीपीएससी का मॉक देना था, वो भी दिया है। लिटरेरी टर्म्स का रिवीजन था, वो भी किया। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, ठीक। अब इतना करने में मुझे लगभग 4 से साढ़े चार 5 घंटे लगे थे, ठीक। अब ये मेरा शाम का शेड्यूल है, ठीक। तो हिंदी में मैं थोड़ा एक प्रैक्टिस करूँगी थोड़ा सा DTPSP के लिए, देन वर्णमाला के क्वेश्चन और विराम चिन्ह का रिवीजन करूँगी। मैथ्स में HCF और LCM के क्वेश्चन मतलब रिवीजन करूँगी, क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगी यार, रिवीजन करूँगी। देन इंडिया लिटरेचर वाली जो बुक है उसको पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स का रिवीजन करेंगे और वर्ड पावर में ए और बी लेटर के जो वर्ड्स हैं उनको देखेंगे और इसमें नॉर्मल लुइस में जो पहला चैप्टर होगा वो करना है। ये इतना करने में अप्रॉक्स मुझे 4 घंटे लगेंगे और दोपहर के लगभग 5 घंटे थे, तो ये टोटल मेरा 9 घंटे का पूरे दिन का शेड्यूल था, ठीक है। और ये दिन का तो मैंने सब कंप्लीट कर लिया, रात का भी देखते हैं शाम तक, मतलब रात में सोने वही 12 बज जाएगा। फिर मैं बताऊँगी कि सारी चीज़ें मतलब मैंने कितनी कंप्लीट की हैं, ओके। तो अभी ना, जैसे मैंने बताया था कि मैं रात में जब सब कर लूँगी फिर मैं मतलब अपडेट्स दूँगी। तो अभी 11:10 होने वाले हैं, तो 11:07 हो गया है और जैसा मैंने प्लान किया था तो मैंने थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ में पढ़ा है। बस मैं जो टारगेट्स मैंने भी बताए थे, उनमें से मेरी 2 चीज़ें रह गई। एक मैंने HCF और LCM दोनों का रिवीजन सोचा था, तो सिर्फ़ HCF का ही हो पाया, LCM का रिवीजन नहीं हो पाया। एंड सेकंड थिंग नहीं कर पाई मैं, वो फ्रेज़ल वर्ब्स में ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाई, बस 2 वर्ड्स का ही मैंने रिवीजन किया आज, ठीक। ये चीज़ें हुई और बात करते हैं कि आज क्या नया पढ़ा। तो नए में तो आप क्या ही कह सकते हैं, सब चीज़ें तो पुरानी ही थी। बस अभी यही एक नई बुक है जिसको मुझे रिवीजन नहीं करना रहता है, इसमें कुछ ना कुछ रोज़ नया पढ़ना रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जितना मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा है, बट जितना भी मैं पढ़ा है मैंने उसको 20-25 पन्ने अभी तक, तो मुझे लग रहा है इसकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा इंग्लिश पहले से नहीं पढ़ रखी होगी, फिर भी आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक? एंड सेकंड थिंग, बहुत स्टार्टिंग से चीज़ों को बताया गया है कि इंग्लिश मतलब इंडिया में इंग्लिश कैसे आए और इंग्लिश कैसे आई, दोनों चीज़ें, ठीक है? कि अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजी कैसे आई, दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है। एंड बहुत मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि इंग्लिश जो क्या कहते हैं, सिर्फ़ प्योर इंग्लिश जो लिखा गया वो नहीं बताया है। जैसे इंग्लिश से प्रेरित होके इंडिया में से प्रोज़, जो प्रोज़ मतलब टाइप होता है, गद्यांश जिसे कहते हैं, वो इंडिया में बता रहे हैं कि पहले नहीं लिखा जाता था। वहाँ यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर पद्यांश लिखे जाते थे, जैसे पद्य कहते हैं, गद्य पद्य जो हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिर्फ़ पोएट्री टाइप की चीज़ें जो छंद छंद लिखा जाता था यहाँ पे, प्रोज़ नहीं था। तो ये बता रहे हैं कि इंडिया में प्रोज़ जो है, प्रोज़ लाने का जो ट्रेंड है वो इंग्लिश से आया। फिर बताया कि इंग्लिश कैसे आनी आई इंडिया में, तो सबसे पहले बताया कि इंग्लिश आई यहाँ पे, ठीक है? उन्होंने प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है? इलाहाबाद की संधि हुई, वहाँ से दीवानी मिली इन लोग को, दीवानी राइट्स बंगाल में मिल गए। ये सारी चीज़ें बताई गईं। तो फिर बताया गया कि जब अंग्रेज़ यहाँ रहने लगे तो उनको हमें हमारे ऊपर मतलब हुकूमत करनी थी। तो उन्होंने सोचा कि हमारी लैंग्वेज जाननी चाहिए, मतलब इंडियंस की लैंग्वेज उनको जाननी चाहिए और उनकी लैंग्वेज हम लोग को आनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसे ऑफिसेज़ क्रिएट किए, लोगों को लालच दिया, तो इंडियंस जो हैं अच्छी ऑफिसेज़ पाने के लिए, अच्छे बड़े पद पे जाने के लिए हमने पहले उनकी लैंग्वेज सीखी। उसमें से बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे राजा राम मोहन रॉय बहुत ज़्यादा इंग्लिश एजुकेशन के सपोर्टर रहे हैं। देन फिर आता है प्रोटो नेशनलिस्ट, जो होते हैं कि हिंदी, 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 हिंदी करने वाले और इंग्लिश को एक मतलब अपने ऊपर धब्बा समझने वाले कि ये तो कॉलोनिज़्म का एक क्या कहते हैं, हमारे ऊपर स्टैम्प लगा हुआ है कि हम इंग्लिश के
में मतलब चल रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे गांधी जी इसको बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, बीजी तिलक। लेकिन फिर ये भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया गया कि इंडिया जैसी जो कंट्री इतनी डाइवर्स है, इतनी डाइवर्सिफ़ाइड है लैंग्वेज के मतलब मामले में, तो वहाँ पे कोई एक तो लैंग्वेज होनी चाहिए ना जो सबको आनी चाहिए। हिंदी है आप नॉर्दर्न बेल्ट में तो बोली जा रही है, नॉर्थ में भी आप देखिए हम लोग इधर यूपी में और बिहार में चले जाएँगे तो भोजपुरी बोली जा रही है। ऑल्दो ये हिंदी जैसा ही है। भो अवधी हिंदी को आप अवधी भोजपुरी को अलग तरीके से तो लिखते नहीं है, लिखते तो देवनागरी में ही है ना। तो कहने का सेंस ये था कि कोई चीज़ ऐसी तो होनी चाहिए लैंग्वेज किसी पे हम थोप नहीं सकते, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और देन एक ये बुक जो ये है, इसको मैंने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 2 ही 3 टर्म्स इसके पढ़े थे, फिर मैंने रख दिया था। तो अब मैं कल से इसको शुरू करूँगी, जब लिटरेरी टर्म्स का रिवीज़न करूँगी, तो कॉपी के साथ-साथ इसमें से 2-2 3-3 टर्म्स मैं रोज़ पढ़ूँगी। और देन कल का मैंने सारा ये अपना बस्ता-वस्ता तैयार कर लिया लाइब्रेरी जाने के लिए। और टाइम टेबल भी मैंने शेड्यूल भी बना रखा है अपना कल का कि कल मुझे क्या करना है, सबसे ज़रूरी होता है शेड्यूल प्रिपेयर करना। मान लीजिए अगर आज आपका पहला दिन है ना, तो आप एकदम हल्का शेड्यूल रखिए, मतलब 2 ही 4 घंटे का रखिए। अगले दिन थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाना है। पहले दिन में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बन जाती, इवन आपको वीक्स लग सकते हैं अपना परफेक्ट शेड्यूल बनाने में, जो आपके लिए सूटेबल हो। सो अभी के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं डे 2 के लिए। मेरा आज का 8 से 9 घंटे का मेरा सारा शेड्यूल रहा था, जो कि मैंने बहुत हद तक कोशिश की है कंप्लीट करने के लिए। और अभी मेरे भाई बहुत दिन से घर पे नहीं थे, आज वो आए हैं तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बातें करना चाहती हूँ। थोड़ा-सा लूडो-वूडो हम भाई-बहन मिलके सब खेलेंगे, थोड़ा-सा टाइम को एन्जॉय करेंगे। भैया इसीलिए आ गए हैं क्योंकि लग रहा था कि डीवी में मतलब 27 से जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा 2 दिन पहले आ जाते हैं, 2-3 दिन पहले। सॉरी 24 से जाने के लिए। तो उन्होंने कहा 2-3 दिन पहले आ जाते हैं, तो थोड़ा-सा जो भी तुम्हारे काम रह गए होंगे वो करवा लेंगे। बट अब डीवी की डेट फिर जैसे मेरे भैया घर के अंदर आए, उसके आधे 15 मिनट बाद न्यूज़ आई कि डीवी की डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है, जूनियर के लिए 6 टू 8th के लिए। एंड हाँ, 6 टू 8th से एक बात याद आई, एक भाई ने मतलब मैंने ऊपर-ऊपर से कमेंट पढ़ा था, अभी तो मैंने कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया, अब मैं इसके बाद कमेंट्स का रिप्लाई ही करूँगी, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि मैंने रिज़ल्ट वाली वीडियो में रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट नहीं लगाया। तो रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट मैं क्या बताऊँ, 6 टू 8th इंग्लिश में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा रोल नंबर था 558141, रैंक है मेरी 94th। तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है? एंड अभी आज मैंने 2 टेस्ट किए थे, एक सेक्शनल टेस्ट था हिंदी का और एक था बीपीएससी टीजीटी का मॉक। मैं दोनों के स्क्रीनशॉट इसके बाद में लगा दूँगी ताकि आप लोग को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है? लोगों को प्रूफ़ बहुत दिखाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक? सो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय महाकाल और ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।